रूस और यूक्रेन की जंग की, जिसको 1 साल 24 तारीख को पूरा होने वाला है। लेकिन इस बीच आपने ये भी देखा कि यूक्रेन जो लगातार शुरुआत से ही इस युद्ध में बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी जो है वो दिखाता रहा, यानी हार नहीं मानी थी यूक्रेन ने। ऐसे में हर कोई उस वक्त कल हैरान रह गया जब अचानक ये कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन जो हैं वो यूक्रेन के कीव पहुंचे थे। कीव जिस पर लगातार रूस की ओर से कोशिशें की गई थी कब्जे की, कीव जो कि राजधानी है यूक्रेन की। ऐसे में कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई थी कीव के जरिए, और कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है वो पुतिन को देने की कोशिश की गई थी कि युद्ध को भले ही 1 साल होने वाला है, लेकिन यूक्रेन कमजोर नहीं है और यूक्रेन जवाब लगातार देता रहेगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का वहां पर पहुंचना यानी सीधा संदेश कि अमेरिका और नेटो देश अभी भी यूक्रेन के साथ है, जिसमें सबसे अहम चीज ये है कि ये जो कहा जा रहा था कि युद्ध जिस दौरान 1 साल पूरे कर लेगा, तब रूसी राष्ट्रपति कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं परमाणु हथियारों का। ही तमाम कयास जो आ रहे थे, इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का पहुंचना एक बड़ा संदेश था। नीतू, बिल्कुल, तो अमेरिका के राष्ट्रपति तो कल पहुंचे थे कीव, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद आपको पुतिन का भी संबोधन हम सुनवाएंगे कि क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर वो कह रहे हैं। लेकिन देखिए, 1 साल होने को है रूस और यूक्रेन के इस युद्ध को लेकर, लेकिन जो युद्ध है वो खत्म होने की कगार पर नहीं है। ऐसे में कुछ बड़ी बातें भी अपने दर्शकों को बता देते हैं इस युद्ध से जुड़ी हुई। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ दोनों देशों के बीच ये युद्ध 1 साल होने को है। और ऐसे में देखिए, स्थिति अगर हम बात करें यूक्रेन की तो बहुत ज्यादा जर्जर हो चुकी है। यूक्रेन लगभग तबाह है, लेकिन यूक्रेन के करीब 1 करोड़ 30 लाख लोग युद्ध में प्रभावित हुए हैं, युद्ध से प्रभावित हुए हैं। लेकिन जेलेंस्की लगातार लोगों को कमजोर नहीं होने दे रहे। लगातार वीडियो संदेश के जरिए वो कई बातें कहते हैं। जंग में 19,000 से ज्यादा आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। ये हालात हम आपको बता रहे हैं दोनों देशों में जो हालात पैदा हुए इस युद्ध के बाद, उसकी वजह देखिए। जंग की वजह से यूक्रेन खंडहर में तब्दील हो गया, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है वहां पर। और कल वहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे। अब ऐसे में देखते हैं कि यूक्रेन को कितनी मदद मिलेगी अमेरिका से। एक बार फिर आर्थिक प्रतिबंध की वजह से रूस को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन रूस अपनी बातों से पीछे नहीं हट रहा, अपने युद्ध से पीछे नहीं हट रहा। रूस और यूक्रेन युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान तो दोनों देशों को हुआ है, लेकिन रूस लगातार आर पार की लड़ाई कर रहा है। युद्ध की वजह से बेरोजगारी, महंगाई और आंशिक मंदी बढ़ी है। तो ये हालात दोनों देशों के लिए पैदा हुए, सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं, दोनों देशों के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात की, कल ये मुलाकात हुई थी अचानक। पोलैंड से वो यूक्रेन के कीव पहुंचे थे, जहां पर उनका संबोधन भी आप लोगों ने सुना कि अब आगे क्या रिएक्शन होगा युद्ध को लेकर, अब आगे क्या स्थिति होगी, ये समझने वाली बात होगी। सागर, देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें जंग की तो 24 फरवरी सन 2022 जंग की शुरुआत तो हुई, लेकिन अब पुतिन का यह कहना कि अगर यूक्रेन चाहता तो ये जंग नहीं होती। यूक्रेन चाहता था तभी ये जंग की शुरुआत हुई, लेकिन ये जंग अब आगे कहां तक बढ़ेगी। कल के दिन सीक्रेट मीटिंग यहां पर बाइडेन की, पहुंचे यूक्रेन में जेलेंस्की से मुलाकात, फिर दोनों नेताओं का संबोधन और आज के दिन पुतिन का जवाब। किस तरफ ये करता है इशारा? चारों बिल्कुल। और इसी के साथ आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।